इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उनकी मां रात में ही उनसे मिलने आई थी। बेचैनी बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मां को बुलाया। सिद्धार्थ पानी पीने के बाद फिर सोने चले गए। यानी जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग फ्लोर्स पे मां और सिद्धार्थ दोनों रहते थे। यानी छठे फ्लोर पर और 12वें फ्लोर पर ये दोनों फ्लैट्स में अलग अलग, यानी एक में मां और एक में सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे। रात में उन्हें सीने की दर्द की शिकायत उन्हें हुई और उन्होंने अपनी मां को यह खबर की और फिर मां उनसे रात को मिलने आई थी और फिर बेचैनी बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मां को बुलाया था। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद वो सोने चले गए थे। ये अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बड़ी खबर यह है कि रात में उन्हें सीने में दर्द की उन्होंने शिकायत की। उन्होंने अपनी मां को इस बात की खबर की और फिर मां उनकी जो है उनसे मिलने के लिए आई, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे एक ही बिल्डिंग में, 12वां और छठा फ्लोर। ये दोनों फ्लोर्स पे एक में मां और एक में सिद्धार्थ शुक्ला खुद रहते थे। उन्हें रात में चेस्ट पेन हुआ और उन्होंने अपनी मां को इसके बारे में बताया। राजेश हमारे साथ है। राजेश, ये बड़ी खबर आ रही है कि रात को उन्हें सीने की दर्द की शिकायत हुई थी, उन्होंने अपनी मां को बुलाया और फिर उन्होंने पानी पिया और फिर सोने चले गए। ये जानकारी आ रही है अभी? बिल्कुल, ये जानकारी आ रही है। उनके करीबी जो है वो ये बता रहे हैं कि उनके परिवार वालों से जो बात हुई है वो उनका ये कहना है कि रात को सीने में दर्द की शिकायत की थी सिद्धार्थ शुक्ला ने, जिसके बाद उन्होंने पानी की मांग की थी। दूसरी एक और जानकारी सामने आ रही कि ये इस अस्पताल में पहुंचने से पहले, यानी कि कूपर हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले भी एक डॉक्टर से दिखाया गया था, जिस डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को पल्स नहीं मिल पा रहा था और इस वजह से डॉक्टर ने सलाह दी कि आप यहाँ कूपर हॉस्पिटल में लेके आए। तो ये दो नई जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि रात में सीने में दर्द की शिकायत थी और दूसरा सवेरे जब प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। जब यहाँ पर इस हॉस्पिटल में सिद्धार्थ के बहन और जीजा उन्हें लेके पहुंचे तो यहाँ पे ब्रॉड डेड, यानी कि यहाँ पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। जी, और सचिन भी हमारे साथ है। सचिन, कुछ डिले हुआ क्या? क्योंकि अगर रात में उन्हें सीने की दर्द की शिकायत थी, मां को उन्होंने बुलाया था 12वें फ्लोर पर जहां सिद्धार्थ खुद रहते थे, उसमें डिले हुआ क्योंकि जैसा राजेश बता रहे हैं कि रात को एक डॉक्टर को बुलाया गया था जिन्होंने उन्हें कूपर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात की, तो इसमें थोड़ा देरी हुई कहीं ना कहीं, ये बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, इस बारे में जो है परिवार की तरफ से पुख्ता जानकारी जो है अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि परिवार जो है इस समय बात करने की मनस्थिति में नहीं है। अब जब ये पूरी उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा या फिर उनको अंतिम संस्कार हो जाएगा और तब परिवार की तरफ से कोई सामने आएगा तो वो पूरी पुख्ता तौर पर बता सकता है कि आखिर उन्हें रात में कुछ सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उसके बाद एक जो फैमिली डॉक्टर है उनको बुलाया गया था और उनके जरिए चेकअप किया गया था। डॉक्टर ने अगर रेफर करने के लिए कहा था या फिर कुछ मेडिसिन दी थी तो वो आखिर डिले हुआ है नहीं हुआ, या फिर खुद सिद्धार्थ ने कहा कि वो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं लेकिन ठीक है, घर पे दवाई लेने के बाद ठीक हो सकते हैं। ये पूरी तरह की परिवार की अंदरूनी जो बातें हैं वो तभी मैं लौटता हूं आपके पास। सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर, वो ये कि सिद्धार्थ ने रात में सीने में दर्द की शिकायत की थी और उनकी मां रात में उनसे मिलने आई। बेचैनी बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मां को बुलाया। सिद्धार्थ पानी पीने के बाद फिर सोने चले गए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी रात को उन्हें चेस्ट पेन की कंप्लेंट थी, उन्होंने अपनी मां को बुलाया। वो खुद 12वें फ्लोर पे रहते थे, छठे फ्लोर पे उनकी मां रहती थी। मां उनसे मिलने के लिए गई। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ। राजीव, इस बारे में, इस खबर के बारे में कुछ और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, देर रात लगभग 3 से 3:30 बजे के दरमियान सिद्धार्थ शुक्ला को सबसे पहले सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और उसके बाद में उन्होंने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। चूंकि इसी इमारत में, आप देखिए, आपको ये इमारत दिखाता हूँ, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसी इमारत की 12वीं मंजिल पर सिद्धार्थ शुक्ला रहते थे, जबकि जो छठी मंजिल है उस छठी मंजिल पर उनकी माताजी रहती थी। उन्होंने अपनी इसकी सूचना अपनी मां को दिया और उसके बाद में उनकी मम्मी भी 12वें फ्लोर पर गई, सिद्धार्थ से मिली, उनसे बातचीत की, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई बात हो भी सकती है। लेकिन चूंकि सुबह तक जब सिद्धार्थ शुक्ला कि जो सीने में दर्द की बात थी वो कम नहीं हो रहा था, तो आखिरकार जब ज़्यादा दर्द होने लगा तब उन्हें अस्पताल में लेके जाया गया, लेकिन इसी बीच में उन्हें अटैक आ गया, ये जानकारी सामने आई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। चूंकि अस्पताल में एडमिशन से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने जब उन्हें चेक किया तो उन्होंने उन्हें बाकायदा कहा कि एडमिशन से पहले उनकी मौत हो गई और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ी और आखिरकार में अब जो है इस पूरे मामले पर पुलिस किसी भी तरह कोई भी लापरवाही कोताही नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि इस मामले में 2 बार पोस्टमार्टम से पहले बाकायदा
सिद्धार्थ शुक्ला की जो डेड बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी उसका उन्होंने निरीक्षण किया, डॉक्टरों से बातचीत की और उसके बाद में अब जो है सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। उस सिद्धार्थ शुक्ला का जो विस्तार रिपोर्ट है उसको भी प्रिजर्व किया जा रहा है। चूंकि आप घर के बाहर मौजूद हैं, जरा ये बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, विस्तार रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, कॉज ऑफ डेथ क्या निकलता है। चूंकि कूपर अस्पताल के जो डीन है मिस्टर मोहिते, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि कॉज ऑफ डेथ अभी कह पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि जो पेशेंट अस्पताल लाया गया था उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। राजीव, जरा ये बताइए कि पुलिस की टीम वहां घर पर भी पहुंची थी, घर पे इस वक्त क्या मां घर पे ही मौजूद है और आस पड़ोस के कुछ लोगों से भी पुलिस ने बातचीत की, उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए ओशिवरा पुलिस की टीम और डिटेक्शन की टीम जो है ओशिवरा इलाके में जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का घर है यहां पर आई थी, 12वीं मंजिल पर गई थी। हम जो घर वाले मौजूद थे उनसे बातचीत की, पास पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की, जो बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया है ताकि ये समझा जा सके कि जो रात को सिद्धार्थ शुक्ला घर पहुंचे थे तो किस स्थिति में पहुंचे थे। ये कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी का जो शीशा था वो टूटा हुआ था, तो गाड़ी का भी मुआयना जो है ओशिवरा पुलिस की टीम ने किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई, इसको लेकर अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। डॉक्टर्स अमूमन जो है अगर किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है और एडमिशन से पहले जो है वो जीवित रहता है तो सामान्य तौर पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसके बाद में अगर डेथ होती है तो डॉक्टर बताते हैं किस वजह से हुई, लेकिन यहाँ पेशेंट की डेथ पहले से ही हो गई थी, इसीलिए कॉज ऑफ डेथ बताने से डॉक्टर ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। चलिए राजीव, आप नजर बनाए रखें, के लिए सचिन भी हमारे साथ है, राजेश कुमार हमारे एक और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लौटता हूं आपके पास राजीव। तो इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए, बता दें जो अभी बड़ी खबर आ रही वो ये कि सिद्धार्थ ने चेस्ट कंप्लेंट किया था, चेस्ट पेन का। उनकी मां आई थी 12वें फ्लोर पर जहां सिद्धार्थ रहते थे और मां से उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी पिया, उसके बाद वो सोने चले गए। एक डॉक्टर को भी बुलाया गया था जांच के लिए और फिर उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, कूपर हॉस्पिटल, जहां पर वो ब्रॉड डेड जो है डिक्लेयर किए गए। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।